इंटरव्यू है, हम पास हो जाएंगे। तो इंटरव्यू के लिए क्या देखना, दशांतर दशा प्रतिशत दशा देखनी है, और उसमें 6 11 आए, 10 11 आए, 5 11 आए, 4 11 आए, 4 9 11 आए, मतलब एजुकेशन अच्छा हो गया, पढ़ाई इंटरव्यू पास के लिए एजुकेशन भी होना चाहिए। तो ये अगर है तो बच्चा इंटरव्यू निकल जाएगा। 6 11 10 11 ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और 5 11 4 11 4 9 11 ये भी रहे तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। और उसमें कई बार होता है एमबीए के क्लास वगैरह में ग्रुप डिस्कशन होता है इंटरव्यू में, ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा रोल आ जाता है, तो वहाँ पे 3 6 11 3 10 11 का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। तो 3 6 11 3 10 11 तो भी जो है इंटरव्यू में पास होना निश्चित है। अगर 10 11 नहीं है, 6 11 नहीं है, तो केवल एजुकेशन लेकर के कोई पास नहीं हो सकता। तो 4 9 11 के साथ साथ हमें 6 होना जरूरी है या 10 होना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। तो 6 11 या 10 11 के साथ हमें 5 11 4 11 4 9 11 चाहिए चाहिए। और इसमें यह है कि रिटर्न में 3 जरूरत नहीं है, इंटरव्यू में 3 की जरूरत है ना। तो 3 10 11 इंटरव्यू के लिए, 3 6 11 इंटरव्यू के लिए, और रिटर्न में जो है 4 9 11 के साथ 10 11 9 11 नहीं 6 11 जरूरी है। तो ये चीजें आपको पहले बताया गया, इसको नोट कर लीजिएगा। और इन्हीं चीजों का हमें प्रश्न कुंडली में देखना है कि जब भी हमें कोई प्रश्न पूछे क्या हम इंटरव्यू में पास हो जाएंगे। तक अगर जन्म कुंडली से समझ में नहीं आए तब आप उनसे एक नंबर पूछिए, प्रश्न कुंडली बना लीजिए, और जो प्रश्न कुंडली बताए उसी को ओके कर दीजिए। अधिकतर प्रश्न आप लोगों को आएंगे ट्रांसफर वाले, ठीक है। ट्रांसफर वाले प्रश्न आएंगे। ट्रांसफर वाले प्रश्न में क्या होता है कि व्यक्ति यात्रा करता है, ठीक है, दूर जाता है। तो 3 12 के साथ, 3 12 9 12 के साथ जो है 6 11 10 11 हो तो व्यक्ति का ट्रांसफर हो जाता है, प्रमोशन भी हो जाता है। और केवल वो यात्रा वाले नंबर आ रहे हो 4 5 9 इत्यादि के साथ, 3 9 8 12 आ रहे हो, तो फिर ट्रांसफर हो जाएगा। खास करके ट्रांसफर में क्या होता है कि जो सूर्य, राहु केतु शनि, राकेश और सूर्य, ये अलगाववादी प्लेनेट है। आप लोगों को पहले साथ बताया गया है, अलगाववादी प्लेनेट जो अलग करते हैं, जहां हम हैं उससे अलग करते हैं। तो 3 9 12 जहां भी अगर आ जाए किसी दशा अंतरदशा प्रत्यंतदशा में, तो उसका आपका ट्रांसफर हो जाता है। तो ये अगर सूर्य की दशा चल रही हो, राहु केतु शनि की दशा अंतरदशा प्रत्यंतदशा चल रही है, तो भी ट्रांसफर हो जाएगा। उसमें 3 11 9 11 नहीं सॉरी 3 12 या 9 12 इत्यादि आ रहे हैं तो ट्रांसफर हो जाएगा। जब गुरु जी इसमें एक प्रश्न आता है, कभी कोई घर से दूर होता है तो वो कहता है कि जैसे चाहता है कि दूर से मेरा घर के पास हो जाए, तो उसमें 3 के साथ 4 भी आएगा अगर ट्रांसफर में घर दूर से पास में हो। हाँ, वहां पे 4 11 जरूरी है, घर के पास आने के लिए 4 11 जरूरी है। 2 4 11 हो, 4 11 हो, तो यात्रा के नंबर के साथ 4 11 आ जाए तो फिर समझिए घर के पास आ जाएंगे। और वहाँ फिर कोई प्रमोशन का कोई चांस नहीं होता, मतलब कोई पूछता भी नहीं है, हमें घर के पास जाना है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं। एक प्रश्न आएगा, अधिकतर प्रश्न आता है कि खोया हुआ पैसा, पर्स मिलेगा नहीं मिलेगा, और ये भी धन से रिलेटेड है। पर्स गायब हो गया, कंगन गायब हो गया, कोई गोल्ड गायब हो गया, कुछ भी जो है तो मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उसमें खास करके 5 8 12 अगर दशांतर दशा या प्रश्न कुंडली में 5 8 12 अगर बताता है तो निश्चित रूप से नहीं मिलेगा। अगर 2 6 10 11 बताता है तो मिल जाएगा, ठीक है। कई बार मिले जुले नंबर आते हैं, 5 8 12 के साथ 2 6 10 11 आएगा तो आधी चीज मिलेगी आधी नहीं मिलेगी, है ना। अब वो आपको पता होना चाहिए क्या चीज, गाड़ी चोरी हो गई तो ठीक है, गाड़ी चोरी हो गई तो उसका पहिया
नहीं मिलेगा, बाकी चीजें मिल सकती हैं, या कुछ सामान उसमें से चोरी हो जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, है ना। तो 5, 8, 12 के साथ 2, 6, 10, 11 आ रहा है, तो इस तरह से जवाब दे सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी है जिसका जो 100% नहीं मिलेगा या 100% नहीं मिलेगा। ये पर्स गायब हो गया तो पर्स मिल जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा, है ना। इस तरह से चीजें जो है हो सकती हैं, अगर 5, 8, 12 के साथ 2, 6, 10, 11 आए तो। और अगर 2, 6, 10, 11, 6, 10, 11, 2, 10, 11 इत्यादि आ रहा है, तो खोई हुई चीज मिल जाएगी, है ना। तो वो अंतरदशा प्रत्यंतदशा के हिसाब से आपको जवाब दे देना है। एक प्रश्न कुंडली लगा लेते हैं, प्रश्न कुंडली के माध्यम से सीखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो पैसे रुपए को लेकर के, बिजनेस को लेकर के प्रश्न किस तरह से आते हैं कि हमने जो बिजनेस खोला है ठीक से चल नहीं रहा, इसका भविष्य क्या होगा, है ना, मैं कब तक पैसे कमाना शुरू कर दूंगा। प्रश्न कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो कब तक ये ठीक प्रॉफिट देने लगेगा, या फिर ये पैसा कब तक हम पैसा जो है प्रॉफिट कमाने लगेंगे, या ये भविष्य में बिजनेस हमारा चलेगा या डूब जाएगा, ना। कई बार नुकसान होता रहता है, यार इसे छोड़ दूं, बंद करूं या चालू रखूं। इसके लिए लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्या मैं इस बिजनेस को चालू रखूं, क्या मैं इस बिजनेस को बंद कर दूं, क्या ये मेरा बिजनेस ठीक से चलेगा या नहीं चलेगा। जैसा प्रश्न हो उसी हिसाब से आपको जवाब देना है, ठीक है। तो कोई एक नंबर ले लेते हैं और उसको 1, 2 नंबर लेकर के सीखना, क्योंकि अब प्रश्न कुंडली के बाद से फिर हम अगले चैप्टर पे चलेंगे। तो आप लोगों को प्रश्न जो भी जवाब जन कुंडली से नहीं दे सकते, वो प्रश्न कुंडली से देने आना चाहिए। तो उसमें प्रैक्टिस थोड़ा सा कीजिए और प्रयास कीजिए जो है। सर सर ये आप वेदांगा ऐप की बात कर रहे हो? आप अमन जी बोल रही हैं? हाँ जी, यस सर। मैं वेदांगा ऐप की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ आपके सामने कोई भी प्रश्न आए तो जवाब कैसे देना है। अगर जन्म कुंडली से, देखिए आप इस चीज को सीख रही हैं तो आपको प्रैक्टिस में आना चाहिए कि कैसे कैसे भी प्रश्न आए आपको जवाब देने आना चाहिए, ठीक है। ओके सर, वो तो ठीक है सर। नहीं, जो आप ऐप की बात कर रहे हो वो कौन से ऐप की बात है? वेदांगा के लिए बताया था। वेदांगा के लिए है हाँ अभी? हाँ। ओके, जो एस्ट्रोसीज का भेजा था सर फॉर्म आपने? वो उसमें 30 सीट खाली थी जो भेजा था, उसके बाद से 1, 1.5 हफ्ते लग गए, लोग फार्म भेजने में लगा दिए, सीट भर गई, है ना। तो अब चूंकि हमसे बोला था उन्होंने, हो सकता है 10 लोगों से और बोला हो, है ना। तो उनके पास जो आया उसमें से अपना सेलेक्ट किया, हो गया। किसी का नहीं हुआ, हमने तो एक भेजा था, वो भी 1 हफ्ते बाद भेजा, और एक और भेजा था ग्रुप से ही, वो भी काफी लेट गया। तो मतलब वो जब मैं भेजा बोले कि अब तो सीट भर चुकी है, फिर आगे जब होगा तो देखा जाएगा। मैंने कहा कोई ठीक है ना। तो ऐसी कोई इमरजेंसी में नहीं थी, नहीं हमें करना ही है, तो हमारे कहने पे लोग फॉर्म भेज दिए थे। ठीक है सर। नहीं, मीन्स वेदांगा जो ऐप था वो स्टार्ट हो चुका है? पहले तो वर्क हाँ नहीं कर रहा था ना? नहीं हो चुका है, लेकिन शुरुआत है तो लड़खड़ाते हुए चल रहा है। 1 महीने हो चुके हैं, 17 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, लास्ट मंथ से। तो सर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं उसमें? फॉर्म फिल कर दीजिए, मैं अपने आप कहूंगा आप लोगों को करने के लिए। अभी ठीक। इतना अभी, हाँ अपने आप कहूंगा कि जिसको भी भरना भर दिया। अभी जो लोग हैं उनको काम मिलने लगे ठीक से, है ना। यस सर, लास्ट टाइम तो बोला था आपने, बट मैंने भरा नहीं था उस टाइम तो। कोई बात, 10 दिन 15 दिन और रुकिए, फिर देखते हैं उसमें। अभी धीरे धीरे ठीक से चलने लग जाए ना, तो मैं करवा देता हूँ। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। नमस्कार सर, सॉरी मैं लेट हो गई सर आते आते। हाँ मैंने मैसेज डाला था, मैं कहा कि एक बार क्लास शुरू हो जाएगा तो दिक्कत होगी, हाँ मैंने जी मैसेज डाल दिया था कि आप आ जाए। मैं धीरे बात ही कर रहा था लोगों से, अब टाइम निकल जाए ना। क्योंकि प्रश्न कुंडली पे समझाने दीजिए, एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपको जन्म कुंडली देखने नहीं आती है तो आप प्रश्न कुंडली से भी जवाब दे सकती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, 90% गाँव में ऐसे लोग होते हैं, या फिर जो कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके पास पहले जन्म कुंडली नहीं होती थी, तो हम प्रश्न कुंडली से जवाब दे सकते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं कि जिसका जवाब हम प्रश्न कुंडली से दे सकते हैं और जन्म कुंडली से नहीं दे सकते हैं। करेक्ट। जैसे प्रोफेशन के मामले में भी आता है, जैसे कि आपको जॉब, आपने MBA किया हुआ है, IIT किया हुआ है, BTech किया हुआ है, कि आपके पास
आपने इंटरव्यू दिया कई जगह और एक साथ ही जो है आज एक लेटर आ गया बॉम्बे से, एक आ गया ऑस्ट्रेलिया से, है ना, एक आ गया कि आपको कनाडा जाना है, तो आपको कहाँ जाना अच्छा रहेगा? ठीक है, तीनों में से। तो हमें बॉम्बे में ज्वाइन करना चाहिए या फिर ऑस्ट्रेलिया चले जाना चाहिए या कनाडा चले जाना चाहिए? तीनों की कंपनी अलग अलग है, तीनों की प्रोफाइल अलग अलग है, तो ग्रोथ के चांसेस भी अलग अलग होंगे। लेकिन जो ग्रोथ के चांसेस हम सोचते हैं कुंडली उस हिसाब से हो सकता बताते, हो सकता ना बताए, तो लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि कहाँ कौन सा हमें ग्रोथ, कौन से जॉब हमें अच्छा रहेगा, कौन सा हमें ग्रोथ देगा, कौन सा हमें ज्वाइन करना चाहिए। 90% लोग तो पूछते नहीं है, उन्हें जो अच्छा लगता है कर लेते हैं, लेकिन कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है तो पूछ लेते हैं। तो उसका जवाब कैसे देना है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जन्म कुंडली से जवाब नहीं दे सकते। कुछ चीजें गायब हो गई हैं तो जन्म कुंडली नहीं बताएगा कि आपका पर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपकी कार गायब हो गई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना। आपका बिजनेस अभी उतार चढ़ाव चल रहा है, कभी नुकसान दे रहा है, कभी फायदा दे रहा है। 3 साल 4 साल हो गए, बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, बल्कि कर्ज और चढ़ता जा रहा था, क्या आगे ये ग्रोथ देगा? या लोग सलाह देते हैं यार तुम्हारे बस का ये जॉब, ये बिजनेस नहीं है, तुम ऐसा करो इसको छोड़ दो, दोबारा नौकरी ज्वाइन कर लो, या फिर ये किताब कॉपी किताब का दुकान छोड़ के लोहे का शुरू कर दो, लोहे का छोड़ करके जो है कोई गाड़ी वाड़ी खरीद लो और आराम से घर पे बैठो, ड्राइवर रख लो, गाड़ी चलो। तो लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो कौन सा हमें व्यापार करना चाहिए, या फिर ये जो कर रहे हैं ये हमें आगे फायदा देगा या नहीं देगा, ऐसा प्रश्न आता है। तो अब जन कुंडली से हम ये नहीं बता सकते कि ये वाला जो बिजनेस आगे चल रहा है वो फायदा देगा, या इसको छोड़ के जो दूसरा करेंगे वो फायदा देगा। तो प्रश्न कुंडली से उसका जवाब निकाला जा सकता है। तो प्रश्न कुंडली बहुत विस्तार है, बहुत सारे प्रश्न है, जितने प्रश्न है उतने ही दिन लगेंगे इसमें, लगेंगे अगर हम कोशिश करेंगे देने का तो महीनों भी लग जाएंगे, लेकिन हाँ एक सिस्टम समझ में आ जाएगा आपको कि हमें जवाब कैसे देना है। गिने चुने नंबर्स हैं, 5 8 12 6 8 12, है ना, और 2 6 10 11 2 7 10 11, यही नंबर्स देखने और देखना कैसे ये सिस्टम बता दूंगा, फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। सबका जवाब आसान तरीके से दिया सकता है और सिस्टम पता होना चाहिए। हर प्रश्न को हम नहीं बता सकते आपको, ज्यादातर 2 4 5 10, है ना, हर जिस तरह से प्रश्न आते हैं उस तरीके को बता सकते हैं, जितने तरीके से आते हैं वो बता सकते हैं, लेकिन जवाब आपको एक जैसे ही आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो उस पर हम जब चार्ट डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगा कि कैसे जवाब देना। कई बार कंफ्यूजन होता है कि मिक्स उत्तर आ जाते हैं। अब हम पढ़ाते समय तो हमारे दिमाग में ओरिजिनल क्वेश्चन भी नहीं होते, है ना, कि ओरिजिनल आंसर निकल के आएंगे, लेकिन हाँ जवाब कैसे देना, उस तरह के प्रश्न आए, नंबर्स आए तो वो हम सीखेंगे। और इतना करने के बाद से किसी के करियर से रिलेटेड जवाब देने में आप लोग सक्षम, भले ही आप पीछे नहीं पढ़ी हो, लेकिन अगर आपको नक्षत्र चार्ट समझ में आता है, दशा प्रत्यंत चार्ट समझ में आता है, तो सिर्फ आप आज के क्लास के बाद से ही किसी का प्रिडिक्शन कल से कर सकती है। इतना आसान है ये, कोशिश करते हैं ना, प्रश्न लेते हैं। और जैसे मैंने पूछा कि अभी बिजनेस कैसा चलेगा, तो कोई किसी से जब कोई हमसे पूछता है कि हमारा बिजनेस आगे कैसा चलेगा, ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो या 10 तरह के प्रश्न पूछ देता, हम उससे कहते हैं भैया आप सिर्फ एक प्रश्न करो, आपके दिमाग में क्या आप पूछना जानना है, कंफ्यूज मत हो, और जो आप पूछना चाहते हैं वो आप बताएं। पहले उससे सारी बातें आपको करनी चाहिए, वो चाहता क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है ना, क्योंकि जब आदमी दुखी होता है ना तो अपने 10 तरह की चीजों को रोना शुरू कर देता है। अब वो खुद ही कंफ्यूज होता है वो पूछना क्या चाहता है। तो उसको उसको पूछना, क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपका बिजनेस आगे चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है, या आप ये जानना चाहते हैं कि इस बिजनेस को बंद कर दो दूसरा बिजनेस चालू करो, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, उसके बाद ही आपको उससे नंबर्स लेने हैं, है ना। अगर उसके दिमाग में आ जाता है कि क्या ये मेरा बिजनेस आगे ग्रोथ रहेगा या नहीं, ग्रोथ देगा या नहीं देगा ना, तो अगर ये प्रश्न आता है तो हम जवाब कैसे देंगे, ठीक है। सिंपल है कि 2 6 10 11 2 7 10 11 इत्यादि आएंगे तो ग्रोथ देगा, 5 8 12 6 8 12 इत्यादि आएंगे तो ग्रोथ नहीं देगा। उसको जवाब यही देना, ग्रोथ नहीं मिलेगी, ठीक है। तो लेकिन उसको हम यूज कैसे करेंगे वो बताते हैं। एक ये कुंडली आप लोग जो भी परचेज कर चुके हैं या नहीं किया है कर लीजिएगा, चाहे केपी स्टार वन, चाहे कोई भी
मोबाइल से भी बना सकते हैं आप लोग, एस्ट्रोसेज से भी बना सकते हैं। तो उनसे हम लेते हैं, एक नंबर्स लेते हैं, और एस्ट्रोसेज में आपने देखा होगा जब हम डिटेल भर लेते हैं नीचे सेटिंग का बटन आता है। सेटिंग के बटन को जब टच करेंगे तो नीचे फोल्डर खुल जाएगा और वहां पे आता है होरारी नंबर्स। होरारी नंबर्स जगह पे हमें नंबर्स वही डालना है जो हम जहाँ तक हमें बताता है यूजर, हमसे जहाँ तक बताता है नेटिव जो बताएगा उसका नंबर्स हमें वहां पे डालना है। तो नाम उसका जो भी कुछ होगा है ना, वो हम डाल देंगे। मेल होगा फीमेल होगा उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना। और सिर्फ कुंडली मिलान करते समय हमें ध्यान रखना है कि फीमेल और मेल ध्यान से डालना है, बाकी समय उसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। और डेट ऑफ बर्थ हमें नहीं डालना, और हमें बनाना था होरारी, इसलिए हमने होरारी चुनना चाहिए था। ठीक है, एस्ट्रोसेज में अपने आप प्रेजेंट का डेट देता है, आज का डेट देगा, आज का टाइम देगा, सब कुछ आज का देगा, और प्लेस आपको चुनना रहेगा और होरारी नंबर आपको डालना रहेगा। इसके टाइम आ गया 9:03 23/8 आज का डेट है। और सिटी जो जहां पर हम हैं, हाँ ये ध्यान रखिएगा कि जहां पर एस्ट्रोलॉजर बैठा होता है वही सिटी हमें लेनी है। अर्थात आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो आप जहां पे बैठे हो वहां का जीपीएस सिस्टम से आपको सिटी को सेलेक्ट करना है। ठीक है, जीपीएस सिस्टम से कैसे सेलेक्ट करते हैं, आप लोगों ने जब भी एस्ट्रोसेज खोलेंगे तो एस्ट्रोसेज खोलेंगे तो यहाँ पर कुंडली जब बनाते हैं तो करंट लोकेशन आता है। ठीक है, नहीं यहाँ पे आता है करंट लोकेशन, हाँ तो बोलेगा सिटी भरे। ठीक है, सिटी भरने में जब आप आएंगे, जब उसको टच करेंगे तो यहाँ आता सिटी ढूंढे खोजें। ठीक है, सिटी को स्वयं भरना है या फिर जीपीएस सिस्टम, 3 सिस्टम आता है, लास्ट में जीपीएस आता है। जीपीएस आप टच करेंगे और जीपीएस को ओके करेंगे तो जहां पर आप होंगे है ना, जिस लोकेशन पर आप बैठे होंगे, आपका घर जिस लोकेशन पे होगा जीपीएस उसको उठा लेगा। ठीक है, वो सिटी डाल देगा और एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ करके वो ले लेता है। तो वो आपके परमानेंट जोन में, जैसे कि मैं जहाँ पे बैठा हूँ 77 ईस्ट, 26 वेस्ट, और नॉर्थ अक्षांश आ रहा 28 और साउथ 43 ये आ रहा है। और इसको हमने ओके किया, ये हमारा करंट लोकेशन आ गया। तो हमने सेटिंग कर रखी है, वैसे आप भी उसमें सेटिंग कर सकते हैं। और बाकी आप यहाँ पर अगर गाजियाबाद, जिसमें गाजियाबाद में हो, गाजियाबाद डाल देंगे। और नंबर्स हमने सेट किया हुआ 249 फॉर्मेट में लेना है, तो 249 के बीच का ही नंबर पूछना है, 1 से लेके 249 के बीच का नंबर पूछना है। और जो नंबर जाते बताएगा वो नंबर हमें डाल देना है। जैसे कि जहाँ तक पूछा कि भाई हमारा बिजनेस ठीक से चलेगा कि नहीं चलेगा, हमने पूछा उससे क्या नंबर, कोई एक नंबर बताइए 249 के अंदर, 1 से लेकर 249 के बीच का। तो उसने 56 बताया, तो हमने 56 यहाँ पर डाल दिया। 56 पे जो है ये मिथुन लग्न आ जाएगा, क्योंकि 21 नंबर तक मेष लग्न आता है, उसके बाद से वृषभ, और फिर 42 के बाद से 42 या 43 के बाद से मिथुन आ जाता है। तो मिथुन लग्न आ गया, और लग्न कुंडली मिथुन की बनी, और भावचलित कुंडली भी मिथुन की बनी। केपी ज्योतिष में इस कुंडली का बहुत ज्यादा महत्व है, प्रश्न कुंडली का बहुत ज्यादा महत्व है। तो इसके आधार पे हमारा केपी चार्ट बना होता है, लेकिन हमें दृष्टियां जो है लग्न कुंडली से ही चेक करनी होती हैं। इसलिए हम लग्न कुंडली को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि दृष्टियां और युति, 2 प्लेनेट एक साथ है, तो कौन कौन से प्लेनेट एक साथ हैं, किस भाव में है, वो हमें लग्न कुंडली से देखना है। बाकी किस भाव का फल कौन सा प्लेनेट दे रहा है वो हमें केपी कुंडली से देखना होता है। तो इसके आधार पे हमारा नक्षत्र चार्ट बन चुका है, परमानेंटली ऑलरेडी बना होता है। तो इस चार्ट को हमें बहुत ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है, लग्न कुंडली को हमें दृष्टि और युति चेक कर लेनी चाहिए। दशा अंतरदशा प्रतिदशा आपके सामने है। कैस्पल चार्ट, किस भाव का स्वामी सबलार्ड कौन है, ये चार्ट बताता है। और जब हम एस्ट्रोसेज खोलते हैं तो वहाँ भाव संधि चार्ट आता है, वो एस्ट्रोसेज में आता है
हमने हिंदी में सेटिंग की हुई है। तो भाव संधि करके आता है और कैस्पल चार्ट या कैस्पल चार्ट करके आता है वहां पे। तो वो खोल लेंगे, और जिसको समझ में नहीं आएगा कि कैसे उसको देखना, एक दिन क्लास ले लेंगे। कल तो नहीं, कल तो व्यस्त है, किसी से मिलने जाना, कोई एक इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहा है, टाइम्स का मीटिंग है, कल क्लास नहीं हो पाएगी। लेकिन जिस दिन कहेंगे स्टोसेस से भी समझा देंगे, ठीक है। तो ये चार्ट आपके सामने है, और इसी चार्ट के आधार पर हमें प्रेडिक्शन देना। तो उन्होंने प्रश्न किया बिजनेस के बारे में, ठीक है। तो हम 7वें भाव के कैस्पल चार्ट को चेक करेंगे, कौन सा प्लेनेट है। 7वें भाव का कैस्पल चार्ट, कैस्पल सबलॉर्ड जो है राहु है, ठीक है। राहु अपने नक्षत्र स्तर पे क्या नंबर बता रहा है? राहु अपने नक्षत्र स्तर पे 29 बता रहा है। 2 और 9 जो होता है किसी बिजनेस में सफलता को नहीं बताता, ठीक है। 2 और 9 किसी भी बिजनेस में सफलता को नहीं बताता। तो ये नुकसान भी नहीं बता रहा और ये फायदा भी नहीं बता रहा, ठीक है। 2 9। दूसरा भाव बैंक बैलेंस है, अलमारी का पैसा है, पर्स का पैसा है। 9वां भाव भाग्य है। लेकिन इसमें 10 से 11 अगर नहीं, 2 9 जिसके भी दशांत दशा प्रत्यय, जिसकी कुंडली में 2 9 की दशांत दशा प्रत्यय चलती है, वो आदमी भीख मांगता हुआ ही नजर आता है, क्योंकि इनकम नहीं होता कहीं से। या तो अपने माता पिता पे डिपेंड होता है, या अपने भाई पे डिपेंड होता है। पैसे की कमी भले ना हो, लेकिन उसका पेट पलता रहता है। जब 6 8 12 आ जाता है तो न भाई साथ देते हैं, न बीवी साथ देती है, न बच्चे साथ देते हैं, वो रोड पे आ जाता है। 2 9 मतलब भाग्य साथ दे रहा है, और 2 नंबर मतलब बैंक में पर्स में थोड़ा बहुत पैसा है जरूरत भर के, और पान बीड़ी सिगरेट वो खरीद सकता है अपने जरूरत की चीजें। इतना पैसा उसे कोई न कोई दे देता है, चाहे वो भीख मांग के आए, चाहे कैसे भी आए, मतलब बहुत ज्यादा उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो 2 9 बहुत ज्यादा पैसा नहीं देता, बहुत ज्यादा छीनता नहीं है, तो ये न्यूट्रल एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या प्रश्न था कि क्या हमारा जो बिजनेस है वो आगे चल करके ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे तो न्यूट्रल आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं दशांतर दशा प्रत्यंत दशा। दशांतर दशा प्रत्यंत दशा कौन सी है? प्रेजेंट में राहु है ना, किस्मत से राहु की दशा इनको मिली है, और मरकरी की प्रत्यंत दशा है अक्टूबर 2021 तक। चूंकि भविष्य में ग्रोथ करेगा कि नहीं करेगा इस पे पूछा गया, तो सबसे पहले तो राहु की दशा ही 2029 तक है। तो क्या राहु ग्रोथ दिखा रहा है? तो राहु में 511 भी है, 512 भी है, लेकिन 511 पैसा नहीं देता, 512 पैसा नहीं देता, ठीक है। तो 511 12 पैसा नहीं देता, ठीक है। जो पैसा आएगा खर्च हो जाएगा। 11 12 ना, 12 खर्च है और 11 इनकम है, तो पैसा आएगा और चला जाएगा, कोई बचत वचत होता हुआ नहीं दिख रहा है। और कोई कह सकते हैं कि ग्रोथ नहीं है, जितना आएगा कमाई हुई उतना कहीं कहीं चला जाएगा, चाहे वो ब्याज में चला जाए, या कोई रिश्तेदार ले, या कोई बीमारी में चला जाए, खर्च हो जाएगा, बचत नहीं हो पाएगा। तो बहुत ज्यादा ग्रोथ होने की संभावना राहु नहीं बता रहा। और राहु क्या होता है, उसमें 6 8 12 नेचुरली रूप से पाए जाते हैं, न्यूट्रल उसमें नेचुरली पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि 6 8 12 राहु में होता है। तो इसमें 6 8 12 होने से राहु स्थिति को खराब ही करेगा, बनाएगा नहीं, है ना, क्योंकि 10 11 इसमें टोटल नहीं है। हम 6 8 12 को छोड़ भी देते हैं तो भी राहु कोई ग्रोथ नहीं दिखा रहा। बट हम सर मरकरी अगर सर ये फॉरेन से डील करेगा तब तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा, बिकॉज अगर हम 5th हाउस और 12th हाउस को देखें तो दोनों ही वीनस के घर हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये वीनस से रिलेटेड बिजनेस करे किसी फॉरेन लैंड के साथ तो इसको प्रॉफिट मिलेगा। बट हाँ, इसकी कुंडली में बहुत पैसा नहीं है, बिकॉज अगर मैं 10th लॉर्ड को भी देखूं, केतु जो बन के केतु है, केतु में भी बहुत अच्छे नंबर्स नहीं है। अगर मैं मनी के घर को भी देखूं, 10th लॉर्ड को सब लॉर्ड देखूं, केतु जो बन के बैठा हुआ है यहाँ पर, तो वो भी बहुत अच्छे नंबर्स नहीं दे रहा। बट हाँ, मतलब अगर इसको बिजनेस के ऑप्शन चाहिए तो मतलब कि अगर फॉरेन से बिजनेस करेगा तो फिर भी सस्टेन कर जाएगा। बट बहुत ज्यादा मतलब अगर वो सोचा कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा पैसा कमा पाऊंगा राहु की दशा में, शायद वो तो नहीं, उतना नहीं होगा, क्योंकि उसका चार्ट 10 11 हमको कहीं दे ही नहीं रहा है। हाँ, तो प्रश्न कुंडली की एक सीमित लिमिटेशन भी, हर चीज की एक लिमिटेशन होती है ना, जैसे कि हर व्यक्ति की एक लिमिटेशन होती है, उसी तरह कुंडली की भी एक लिमिटेशन होती है। तो अब वो बिजनेस, अगर आपको पता है कि वो कौन सा बिजनेस कर रहा है,
ठीक है। अगर मान लीजिए वो कहता है कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिजनेस करता हूँ, ठीक है, मान लीजिए आप लीजिए वो कहता है कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता हूँ, तो भी आप यही कहेंगे कि बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6 भाव गायब है, ठीक है, और 5 9 एक्टिव है। 5 11 9 11 क्या देता है? प्रेम देता है। क्या देता है? प्रेम देता है। कोई हमसे सामान लेगा और 2 आंसू गिराएगा, बहाना बनाएगा, भैया इस महीने नहीं दे पाऊंगा, और आप शांत हो जाओगे, ठीक है। वो आपसे आपको लोग बुद्धू बना देंगे। 5 11 में यही होता है कि आप प्रेम में मारे जाते हैं, ठीक है, धर्म में मारे जाते हैं कि चलो हमारे जात बिरादरी का है, हमारे धर्म का है, या हमारे रिश्तेदार का है, उसको कोई बात नहीं कल दे देगा। लेकिन बिजनेस इस पे नहीं चलता। बिजनेस क्या चलता है कि एक हाथ से लो, एक हाथ से दो। जो इस फॉर्मेट पे काम नहीं करता, वो व्यक्ति पैसा नहीं कमा पाता, उसका बिजनेस बंद हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 10 11 एक्टिव नहीं है, 10 नहीं है, और 6 भी नहीं है, 6 11 भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के हमें बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा। लेकिन एक चीज दिख रहा है कि 6 8 12 नहीं है, 12 है लेकिन 6 8 नहीं है। तो हम कुछ अगर उसके बाद जन्म कुंडली नहीं है, जन्म कुंडली जो भी है, प्रेजेंट प्लेनेट में अंतरदशा प्रत्यंतदशा जो भी बता रहा, अगर वहां पे कुछ सुटेबल लगता है कुछ उपचार करने का, तो ठीक है, नहीं तो हम प्रश्न कुंडली के हिसाब से उपचार उसे बता देंगे कि 10 नंबर हमें चंद्रमा में या राहु में एक्टिवेट करा दिया जाए ना, क्योंकि 2029 तक दिखा रहा है। जो उसने प्रश्न किया उसके हिसाब से, जो उस समय की मनस्थिति थी उसके हिसाब से जो कुंडली बनी, उसमें यही दिखा रहा है। वहां पर हमें 11 दिख रहा है, 10 नंबर एक्टिवेट करा दे, हो सकता है उसका कुछ फायदा हो जाए। लेकिन जवाब हमें फिर भी देना कि बहुत ज्यादा ग्रोथ की आशा ना करें ना। मरकरी को देखा जाए, जो अंतरदशा स्वामी है, वहां भी हमें क्या दिखा है? 1 3 4 4 5 12 1 3 4, ये भी पैसा नहीं देता, ठीक है। 1 3 4 पैसा नहीं देता, 4 भाव पैसा नहीं है, 5 पैसा नहीं है, 12 पैसा नहीं है। तो यही बात, यही रिपीट कर रहे हैं। अब मरकरी के पास क्या आएगा? केतु आएगा। केतु में क्या है? 6 11 एक्टिव है, 6 11 एक्टिव है, ठीक है। तो केतु में तो कुछ ना कुछ आमदनी होती हुई दिख रही है। राहु को हम न्यूट्रल भी मान लें, पूरी तरह से न्यूट्रल मान लें, तो जब जब अंतरदशा ठीक आएगी, 6 11 वाला आएगा, तब उसके पास कुछ न कुछ पैसा आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिर केतु के बाद वीनस में 0 है। फिर आकर के इसमें देखा जाए तो सन में कुछ इनकम आता हुआ दिख रहा है, मून में 0 है, और मार्स में कह सकते नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पर समझने वाली बात आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। मार्स में हमें 3 6 11 दिखा रहा है, जो ग्रह स्तर पे है, ठीक है, ऊपर का लेवल जो बोला जाता है, मार्स ग्रह स्तर पे। लेकिन जिसके नक्षत्र में वीनस में वो 4 5 12 बता रहा है, ठीक है, ये पैसा नहीं देता। तो नक्षत्र अगर कमजोर हो गया तो ये 3 6 11 का फल नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें 2 6 10 11 में से कोई एक नंबर आने चाहिए। कहाँ आने चाहिए? वीनस में आने चाहिए, तभी ये 3 6 11 का जो 6 11 है ये पैसा दे पाएगा। नीचे 7 10 है जुपिटर में, लेकिन ये 3 6 11 का संबंध 7 10 से होने के लिए बीच में हमें कोई न कोई भाव एक्टिवेट कराने पड़ेंगे वीनस में, तो जाकर के 6 11 का संबंध इस नीचे के 7 10 से बन पाएगा और कुछ पैसा आ पाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे 5 12 और नीचे 8 है, तो ये ग्रह सब लॉर्ड और नक्षत्र मिलके 5 8 12 बता रहा है। ऊपर हमें 6 बना है, नीचे 12 है और फिर 8 है, ये 6 8 12 हो जा रहा है ना। तो खास करके कोशिश ये करना हमें 10 नंबर एक्टिवेट करना, 6 नंबर एक्टिवेट नहीं करना। तो वीनस में अगर 10 एक्टिवेट कर देंगे, थोड़ा सा 6 8 12 का प्रभाव कम हो जाएगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन कभी भी किसी के दशा में आएंगे तो इस तरह से उपचार कराना। तो मार्स में भी हमें कुछ नहीं मिला, राहु फिर खत्म हो जाएगा, अंतर्दशा खत्म हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा ग्रोथ कहीं देखने को नहीं मिला। एक आध प्लेनेट में है, केतु में है ना, केतु में भी 6 11 है, हालांकि यहाँ भी नक्षत्र स्तर कमजोर है, 8 9 है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। और सिर्फ कह सकते हैं कि सन में थोड़ा बहुत है पैसे देने लायक। तो जवाब ही देना कि बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, यही जवाब देना है। और बाकी वो पूछे कोई रास्ता है या नहीं है, तो रास्ता में आप राहु में 10 नंबर, मतलब नहीं, चंद्रमा में 10 नंबर एक्टिवेट करा दीजिए और दशा थोड़ा सा सुधर जाएगा। फिर जो अगली अंतरदशा है उसमें 10 नंबर एक्टिवेट करा दीजिए तो स्थिति और सुधर जाएगी। जैसे
शनि में 10 नंबर एक्टिवेट करा दीजिए, राहु में, तो राहु और शनि का एक जैसा एक्टिवेशन करा सकते हैं, काम कर जाता है ब्लैक धागे से या ब्लू वगैरह से, तो हो सकता है दोनों काम कर जाए। तो थोड़ा सा जो दशा अंतर दशा के हिसाब से जो एक्टिवेशन आपको लगता है कि हमें एक्टिव कराना चाहिए प्लेनेट, 10 नंबर को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए प्रोफेशन के लिए, पैसे रुपए के लिए। तो जो अगर प्रश्न है उसका जवाब हमें दे देना है, साथ कोई उपचार पूछता है तो उपचार बता देना, बस इतने में ही 5-10 मिनट 15 मिनट खत्म हो जाते हैं, है ना। उसके बाद भी कोई प्रश्न पूछता है तो जवाब दीजिए, है ना, लेकिन जवाब ऐसे ही देना। थोड़ा सा और इसको चेंज करते हैं और नंबर्स दूसरा लेते हैं, 191 लेते हैं, देखते हैं क्या अंतर। सर एक चीज और बताइए सर, अगर महादशा लॉर्ड हमें दे रहा है, महादशा का स्वामी दे रहा है कोऑर्डिनेट्स पैसे के या बिजनेस अच्छे होने के, पर प्रत्यंतर दशा और अंतर्दशा नहीं सपोर्ट कर रही है। हाँ, तो अगर दशा अच्छी है तो अंतरदशा अगर सपोर्ट नहीं करे तो उतने देर आपको नेगेटिविटी रहेगी, फिर जब अगली अंतरदशा आएगी, अच्छा अंतरदशा आएगा तो फिर आपको हाँ होना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से अगर दशा सपोर्ट नहीं करता तो जब अंतरदशा आएगी तब आपको लाभ होगा, और उसमें भी प्रत्यंदशा अच्छी आनी चाहिए। अंतरदशा और प्रत्यंदशा का दोनों का मेल होगा अच्छे से तो कुछ प्रॉफिट होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता क्योंकि दशा का बहुत ज्यादा महत्व है। दशा को समझिए कि एक प्राइम मिनिस्टर जैसी पावर मिलती है, अंतरदशा को चीफ मिनिस्टर जैसी, और प्रत्यंदशा को एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसी, ना। तीनों अगर एक जैसे हों, एक ही पार्टी के हों, तो उस जिले में, उस डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट हो जाता है, उस एरिया में डेवलपमेंट हो जाता है। अगर तीनों एक दूसरे के विरोधी हों तो कहीं डेवलपमेंट नहीं होता, है ना। दशा अच्छी हो लेकिन अंतरदशा उसका नहीं सुनता हो, जैसे बांग्लादेश में, बंगाल में ममता जी नहीं सुनते ना मोदी जी की, फिर वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो वो मोदी का सपोर्टर हो तो वो ममता के हिसाब से काम नहीं करेगा ना। तो वो फिर तीनों को कम से कम तीनों पॉजिटिव होने चाहिए, तभी डेवलपमेंट होगा, तभी जो है पॉजिटिविटी दिखेगी और तभी कुछ पैसे रुपए प्रॉफिट इत्यादि आएंगे। हाँ, दूसरा चार्ट लेते हैं, समझ में आ जाएगा, देखते हैं। अब इसमें एग्जिट न्यू चार्ट ले लेते हैं। लेते हैं 191 ले लेते हैं, ठीक है। 191 लेते हैं, धनु लग्न आना चाहिए, धनु नहीं मकर आएगा, मकर लग्न। अब यहाँ पर पहले भाव का नहीं, बिजनेस प्रश्न वही हमारा अगर रहता है, बिजनेस सफल होगा कि नहीं होगा, सक्सेस होगा कि नहीं होगा, या ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ भी हम क्या देखेंगे, कैशपल चार्ट खोलेंगे, पहले भाव का 7th भाव का कैशपल चार्ट, कैशपल लॉर्ड जो है, कैशपल सब लॉर्ड कौन है वो चेक करते हैं। तो 7th का कैशपल सब लॉर्ड रेनो, यहाँ भी राहु ही दिख रहा है, अभी भी जो है राहु दिख रहा है। और दशा अंतरदशा प्रत्यंदशा तो वही रहता है, चेंज नहीं होता। राहु की स्थिति और बिगड़ चुकी है, ठीक है। 5-8 5-8 10, तो 5-8 कुछ विशेष नहीं देता, 5-8 10 कोई विशेष आमदनी नहीं देता। 5-8 10 में बस हम यही कर सकते हैं कि भाई कोई पूछे किस तरह का बिजनेस करना, तो ब्यूटी पार्लर का काम कर लो, इंश्योरेंस का काम कर लो, है ना, यही बताना है, क्योंकि अष्टम से रिलेटेड बिजनेस को, काम को बताना है उसे। तो यहाँ भी ग्रोथ नहीं है,
5-8 पैसे का नुकसान देता है, डूब जाता है, कोई उधारी देते हैं तो डूब जाता है। तो 5, 8, 10 में कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। तो दशा फिर खराब हो गई, और अंतर जो 7 का कैश फ्लो सब लड़ राहु है वो फिर 2-7 बता रहा है। 2-7 अकेले कोई पैसा वैसा नहीं देता जब तक उसके साथ 10 या 11 ना जोड़े। तो यहाँ तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन पूरी राहु दशा जो है, दशा राहु की है, तो पूरी की पूरी जो है ठीक नहीं है। और अंतर दशा जो है केतु की है, यहाँ पर स्थिति ठीक है ना। यहाँ पे 10-11 है, 2 है और 11 है। तो 10-11, 2-11, अगर यही 4, 8, 10, 11 नीचे आ जाता तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। केवल 4, 8, 11 है बहुत बढ़िया नहीं माना जाता, लेकिन बीच में 2 मिला है हमें, तो 10-11 का सपोर्ट 2-11 भी मिला हुआ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनकम होता रहेगा। और यहाँ भी हमें 12 नहीं है, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ की आशा नहीं है, थोड़ा बहुत इनकम होता रहेगा, यही हम जवाब, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है। आगे बिजनेस में भी 2, 7, 10 है, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है। नीचे फिर वही 5, 8 का सपोर्ट मिल रहा सब लार्ड लेवल पे, 10-11 है नक्षत्र लेवल पे, लेकिन 5, 8 का सपोर्ट है। और ये 8, 8, 8 ऊपर से नीचे तक जब आ जाता है तो निश्चित रूप से नुकसान देता है। तो सूर्य में भी कोई बहुत बड़ी क्षमता नहीं है। चंद्रमा में थोड़ा वो पैसा दिख रहा है, बाकी मून में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है। तो कुल मिला के बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है। बिजनेस जैसा चल रहा है, जिस स्थिति में है, जैसे आपने प्रश्न पूछा ऐसे ही चलता रहेगा। थोड़ा नुकसान, कभी थोड़ा फायदा। फायदे के नंबर कम है, नुकसान बताने वाले प्लैनेट्स ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ की आशा नहीं है, उनको भी जवाब देना। तो हमें क्या देखा, 2, 6, 10, 11 ही देखना है। 5, 8, 12, 6, 8, 12 अगर आएगा तो नुकसान होगा। एक बार 249 चेक कर लेते हैं, हो सकता है कुछ चेंज नजर आए। उसका सर दूसरा प्रश्न, ये अभी हो रहा, ये तो हो रहा के हिसाब से चलेगा ना। हम्म। तो अभी तो राहु की हो रहा, वो इसीलिए सब राहु दिखा रहा है कि राहु की हो रहा चल। नहीं, होरा के हिसाब से नहीं चलता है, अच्छा, होरा नहीं चलता। देखिए 249 नंबर्स होते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। और 249 नंबर्स कैसे आते हैं, सब लार्ड है, 249 सब लार्ड है, ठीक है। तो 249 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 20-21 आता है। तो 21 नंबर तक वो बताता तो मेष लग्न आएगा, है ना। तो प्लेनेट आज के टाइम पे जहां बैठे हैं वहीं बैठे हुए हैं, लेकिन जब भाव चेंज होगा, मतलब लग्न चेंज होगा, तो प्लेनेट भी चेंज हो जाएंगे अपने आप। नंबर्स के हिसाब से प्लेनेट चेंज हो जाते हैं। जैसे कोई बताता 20 नंबर, तो यहाँ पे मेष लग्न आ जाएगा। तो मेष लग्न आ जाएगा तो प्लेनेट अपना स्थान बदल दिए, तो हमारा नक्षत्र चार्ट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई 40 नंबर बताता है तो वृषभ लग्न हो जाएगा, फिर हमारा नक्षत्र चार्ट चेंज हो जाएगा। तो एक ही टाइम पे हम 4 लोगों के जवाब देते हैं, और किसी का भाग्य अच्छा बताते हैं, किसी का बुरा बताते हैं ना, क्योंकि वो सब अलग अलग नंबर्स बताते हैं। एक ही टाइम पे हम एक को अच्छा बताएंगे, एक को बुरा बताएंगे, क्योंकि हमारा नक्षत्र चार्ट चेंज हो जाता है नंबर्स के हिसाब से। अभी चेक कर लेते हैं, अभी देख लेते हैं। अभी एक और नंबर ले लेते हैं हम, 24 नंबर। तो घूम फिर के बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन पिछले वाले से चार्ट ये कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। 7 का कैशुअल सबलॉर्ड यहाँ पे फिर देखेंगे हम क्या बताता है। 7 का कैशुअल सबलॉर्ड यहाँ पे मार्स आया, ठीक है। 7 का कैशुअल सबलॉर्ड मार्स आया, और मार्स का नक्षत्र स्तर हम देखेंगे वीनस है, वो 1, 2, 5, ये भी बहुत ज्यादा पैसा रुपया नहीं देता, यहाँ भी नॉर्मल ही दिख रहा है। दशांतर दशा हमें राहु की मिलेगी और केतु की मिलेगी। तो राहु में हमें 1, 2, 5, 4, 10, 1, 2, 5, यहाँ भी केवल 2, 10 ही है, कोई ज्यादा पैसा नहीं है। केतु में हमें पैसा होता दिख रहा है 7, 10, 11। तो कहेंगे अभी आपके पास पैसा रुपया जो भी है आ रहा है। आगे जो है वीनस में भी 2, 10 है, ठीक ठाक ही है। और सन में 10, 11 नहीं है। मून में थोड़ा सा पैसा है, मार्स में भी 2, 7, 10 पैसा है, 5, 8, 12 भी हालांकि इसमें है।
तो पहले दोनों चार्टों से ये थोड़ा सा स्थिति ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रोथ की आशा यहाँ भी नहीं दिखती है ना। इनका सैटर्न अच्छा है, 10-11 10-11 दिख रहा है। जुपिटर में 2-7 10-11, लेकिन 5-8-12 भी है, तो कहीं कहीं कुछ फायदा होगा, कुछ नुकसान होगा, लेकिन बहुत ज्यादा चार्ट, बढ़िया चार्ट बन करके नहीं आया। तो हम यही कहेंगे कि भाई इस बिजनेस से आप बहुत ज्यादा जो आशा रख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपकी रोजी रोटी चलती रहेगी। हाँ, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि मार्च का सबलॉर्ड 1 2 5 बताया, जो नुकसान नहीं बताता, बहुत प्रॉफिट नहीं बताता, और दशा अंतर दशा भी, राहु भी कोई खराब नहीं है, मतलब 6-8-12 5-8-12 नहीं है, तो दशा ठीक है, अंतर दशा ठीक है, तो नाम मात्र का पैसा आता रहेगा। और 10-11 नहीं है, 6-10-11 है, तो बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलना। राहु की दशा अभी वैसे ही दिखा रहा कि 9 साल रहने वाली है। तो अब तीनों से प्रश्न में जवाब हमें एक जैसा ही अभी तक मिला है, और कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि हम किसी को बहुत ज्यादा खुश करते हैं, ऐसा जवाब देखने को नहीं मिला। चलिए एक नंबर 249 लेते हैं। मान ली कोई 249 नंबर ही बता देता है, तो क्या आता है निकल के? स्थिति खराब हो आज की। सेवंथ का कैस्पल सम्राट, दोबारा फिर राहु आया, और राहु यहाँ पे 2-7 ने क्या बनाया, नंबर क्या लिया था, हिना 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 हिना। तो सेवंथ का कैस्पल सम्राट यहाँ पे केतु आया। केतु जो है 4 5 6, यहाँ पर एक जो धन भाव है, 6 भाव जो यहाँ पर जो धन का भाव माना जाता है वो एक्टिव है, और पिछले 3 चार्टों से ये कुछ अच्छा है कि भाई पैसा रुपया आ जाएगा। और दशांतर दशा में हमें फिर राहु को ही देखनी है, तो राहु में भी हमें क्या मिला, फिर वही 2 8 9 12 5 11 2 8 9 12, तो ये भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। फिर केतु में 6-11 है, सेम है जैसे तीनों चार्ट हमने देखा, वैसे ही जवाब है, कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है। तो हम डेट चेंज करके देख लेते हैं एक बार, ताकि कुछ पॉजिटिव एनर्जी उत्तर कैसे देना है वो समझ में आ जाए। नंबर्स लेते हैं हम 77, और डेट ले लेते हैं कल का 18 ले लेते हैं, 18/8। प्लेस ले लेते हैं दिल्ली, मारते हैं 77 पे कर्क लगना आएगा। नंबर देते हैं, इसको 12 से डिवाइड करना होता है। ये जो नंबर जैसे लगन निकाला है, जैसे कर्क लगन आया, तो जो नंबर जो बोला गया उसको 12 से डिवाइड कर देना है। हम थोड़ी डिवाइड करेंगे, ये अपने आप डिवाइड करता है कंप्यूटर। नहीं मतलब मैं पूछ रही हूँ, वैसे जैसे आप पहले से बोलते हो कि जैसे कर्क लगन आएगा, मकर लगन आएगा, वो कैसे हाँ, निकाल? बताता रहा हूँ, 249 नंबर आए, ठीक है, 249 नंबर है, 12 भाव है, 12 भाव है, 12 से आप डिवाइड कीजिए, एक भाव के खाते में कितने आए, 21 नंबर आता है, 12 दूना 24, 240 हुआ, 240, और एक एक नंबर और बढ़ा दीजिए, 249 है, मतलब 21 नंबर तक कोई बताता है तो मेष लग्न आएगा, 22 से लेकर के 42 तक बताएगा तो ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। हाँ, वृषभ लग्न आएगा, 42 से समझ फिर गए सर, 63। समझ गए। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। सेवंथ का कैस्पल सम्राट। अब क्या है ना कि जब आप ज्यादा देखेंगे ना प्रश्न कुंडली, बहुत से एस्ट्रोलॉजर हैं वो जन्म कुंडली को हाथ ही नहीं लगाते, कहते क्या प्रश्न है, नंबर बताओ, नंबर उनको याद रहता है, इस आज ये प्लेनेट यहाँ बैठे हैं, ये प्लेनेट यहाँ बैठे हैं, वो कुंडली बनाए बिना बता देते हैं कि भैया आज स्थिति ठीक नहीं है, प्रैक्टिस होता हो। तो वो कर्क लग्न बन गया तो ये प्लेनेट यहाँ बैठा, ये प्लेनेट यहाँ बैठा, बहुत ज्यादा स्थिति ठीक नहीं है ना, तो वो अनुभव हो जाता उन्हें।
तो जब ज्यादा प्रश्न कुंडली पर हम ध्यान देंगे तो याद हो जाएगा ये। 7th का कैश फ्लो सबलॉट यहाँ पे मरकरी मिला, और हमने गुल्लू का लिया था। मरकरी क्या बता रहा है, मरकरी में 2-11 बता रहा है, जो पहले से स्थिति है कि स्थिति सुधार होगा, धीरे धीरे होगा। 2-11 में क्या होता है, बैंक बैलेंस 11 है, बैंक बैलेंस बढ़ेगा धीरे धीरे ना। 2-11 आ रहा है तो निगेटिव नहीं है ना, हम निगेटिव जवाब नहीं दे सकते। और बाकी केतु की दशा है, मार्स की अंतर दशा है। केतु हमें क्या दिखा रहा है, हमें 10 ऊपर दिखाया, 6-7 बीच में दिखाया, और 2-10-11 सबलॉट में दिखाया। तो ये पैसे के भाव हैं, 2, 6, 7, 10, 11, ये तीनों आ गए हमारे केतु में आ गए। किसका है ये, दशा है ये। तो अगर दशा केतु की है, हमारा 7th का कैश फ्लो सबलॉट मरकरी 2-11 बताया जो पॉजिटिव था। केतु की दशा है, इसमें 2-10 ग्रह लेवल पे, 6-7 नक्षत्र लेवल पे, और 2-10-11 सबलॉट लेवल पे। तो दशा बहुत अच्छी दिखा रही है, तो हम कहेंगे कि ग्रोथ होगा, ठीक है, ग्रोथ होगा। उसके बाद मार्स अंतर दशा है, इसमें क्या दिखाया आपको, 7, 6, 7, फिर 2-10, फिर 2-11, तो 2, 6, 7, 10, 11 दोनों दिखा दिया। नहीं, मार्च ये नहीं है, मार्च यहाँ पे है, मार्च 2-10, 2-11, 2-10-11, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ भी 2-10-11 आ रहा है तो ग्रोथ होगा। मार्च के बाद राहु आएगा, इसमें भी 2-10-11 एक्टिव है, यहाँ भी ग्रोथ दिख रहा है, जुपिटर में दिख रहा है, सैटर्न में भी 6-7 एक्टिव है, मरकरी में 2-11 एक्टिव है, केतु में अच्छा ही है। तो ये पहले के चार्ट से अच्छा है। तो हमें यहाँ पे 7th का कैश फ्लो सबलॉट भी अच्छा बताया, और दशा अंतर दशा प्रत्यंत दशा भी, आगे की जो अंतर दशा है वो सारी पॉजिटिव दिख रही है। तो हम कहेंगे कि ये ग्रोथ इसमें मिलेगा, और आप इसे जारी रखें, और कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि भाई ग्रोथ नहीं है तो फिर क्या करें, है ना, क्या करें, आप कौन सा बिजनेस करें या क्या करें, तो हमें अपने आप कोशिश कीजिए कि हमें ये ना बताना पड़े कि कौन सा बिजनेस करें। वो उनके दिमाग में कई सारी चीजें चलती हैं कि हमें कपड़े का बिजनेस करना है, हमें कोको कोला का दुकान लगाना है, हमें जो है मिठाई की दुकान लगानी है। तो उनमें ऑप्शन पूछ लीजिए, आप कौन कौन से विचार कर रहे हैं। 2-3 ऑप्शन अगर वो दे देंगे तो आपको समझना आसान हो जाएगा ना, कि किस प्रोफेशन को हमें जवाब देना है। उनमें से ही हमें छांटना पड़ेगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि टाइमिंग कम होता है, हम बहुत ज्यादा देख नहीं सकते। तो उसको बिजनेस लेके कैसे बताते हैं आप, 10th का कैश फ्लो सबलॉट, 10th का कैश फ्लो सबलॉट जो प्लेनेट है उसके आधार पर बिजनेस बता देना है। 10th का कैश फ्लो सबलॉट यहाँ देखिए, 10th का कैश फ्लो सबलॉट यहाँ 10वां भाव है, कैश फ्लो सबलॉट क्या पे आया, केतु आया। केतु का जो है नक्षत्र स्वामी एक बार देखिए कहाँ पे है, सैटर्न है, 8-9 दिखा रहा। तो हमें सैटर्न से रिलेटेड कोई बिजनेस उनको बता देना। सैटर्न का काम क्या होता है, जमीन के नीचे से पाए जाने वाले खनिज तत्व से रिलेटेड कोई भी काम अगर व्यक्ति करेगा तो सक्सेस रहेगा, ठीक है। तेल हो सकता है, वो कोयला हो सकता है, कोई भी खादान खनिज पदार्थ हो सकते हैं, खाद वगैरह जो भी बनती है वो सब जो है, तो वो सब काम जो सनी से रिलेटेड जो भी होंगे वो सब जो हम उन्हें बता सकते हैं। जमीन से रिलेटेड, जमीन बेचने खरीदने का भी काम हम उन्हें बता सकते हैं। लेकिन अगर देख लेंगे वहां पर प्रश्न कुंडली से पूछ के कि अगर ये कौन सा बिजनेस करे, तो कौन सा बिजनेस करे तो उनके लिए एक नंबर्स पूछ लेना है ना, अगला नंबर पूछना, ये नहीं कि इसी से जवाब देना, आपको इसी से जवाब नहीं देना। फिर आखिर हम कौन सा बिजनेस करें, फिर दोबारा नंबर लेना उनसे 249 के बीच में, और फिर जो कुंडली बने उसके हिसाब से आपको जवाब देना कि 10th का कैश फ्लो सबलॉट कौन बना, 10th का स्वामी किस भाव में बैठा है या किस प्लेनेट के साथ बैठा हुआ है। जैसे यहाँ पे गुरु है, गुरु बैठा है मरकरी के साथ, नहीं चंद्रमा के साथ, ठीक है। तो गुरु बैठा है चंद्रमा के साथ, चंद्रमा जो है जल का कारक है ना, द्रव है, और सैटर्न यहाँ पे निकल के आया कहाँ से, 10th का कैश फ्लो सबलॉट का नक्षत्र स्तर, नक्षत्र स्वामी। तो सैटर्न जो है ब्लैक का कारक है, ब्लू का कारक है, चंद्रमा जो है यहाँ पे जल तत्व का कारक है। तो उनको कह सकते हैं भैया कि आप कोई ऐसा व्यापार करें जो ब्लैक कलर का हो, और
जैसे तेल का व्यापार, द्रव भी आ गया इसमें, और सूर्य का जो है कारक माना जाता तेल। लेकिन अगर यहाँ चंद्रमा नहीं आकर के कोई अन्य प्लेनेट आता, राहु आता, कुछ और भी आता, ठोस आता, तो मंगल आता, तो हम कहते कोयले का व्यापार कर ले, मतलब शरीर से रिलेटेड हो, लेकिन वहां पे पानी जल तत्व नहीं आएगा ना। तो हमें उसमें निकालना पड़ेगा कि कौन कौन सा व्यापार कर सकता है। पूछेगा हम मिठाई का दुकान करें या कोई और दुकान करें, तो जो जो बताएगा उसी में से ऑप्शन हमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन कौन से उसके दशम भाव से संपर्क बना रहे हैं, है ना। अब वो बोले कॉपी किताब की दुकान कर ले, क्या ठीक रहेगा? तो दशम का स्वामी गुरु है, और वो कॉपी किताब का नाम लिया है, ये धार्मिक किताबों का कारक होता है, ज्ञान और किसी भी किताब का कारक हो सकता है, ज्ञान की का 25911 का कारक माना जाता है गुरु। तो हम कह सकते हैं हाँ, कॉपी किताब की दुकान आप कर सकते हैं, है ना, क्योंकि मरकरी का भी दृष्टि संबंध गुरु से बना हुआ है। गुरु जो है का मरकरी संबंध बना हुआ, तो आप कर सकते हैं। तो ये हम उसको जवाब दे सकते हैं, क्योंकि गुरु 10th का स्वामी है। अब वो अगर वो तेल का व्यापार पूछे ही नहीं, कॉपी किताब का व्यापार पूछता, तो हम गुरु से कोरिलेट करके, बुध से कोरिलेट करके उसे जवाब हम दे सकते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए अपने हिसाब से, अपने मन से जवाब न दे करके उनसे ऑप्शन पूछना है, उनके पास कौन कौन से ऑप्शन, जिस एरिया में वो रहते हैं वहां पे कौन कौन से ऑप्शन उनके पास खुले हुए हैं। हम कहते भैया आपकी कुछ तेल का व्यापार कर लिए, वहां पे नहीं व्यवस्था हो, नहीं कर सकते हो, या जो हम कहना चाहते हैं वो उनके पास व्यवस्था ना हो, तो जो उनके पास ऑप्शन हो उस ऑप्शन में से हमें चूज करके देना है, ठीक है। और ये कैसे चूज करना है हमें? 10th भाव का कैशफल सबलॉर्ड हो, 10th भाव का स्वामी किसके साथ बैठा हुआ है। अब यहाँ पे 10th का स्वामी 9वें भाव में बैठा है, तो हम कोशिश करेंगे भैया कि अगर आप आसपास मंदिर हो तो वहाँ पे धार्मिक किताबें हैं, उनसे उस चीज का व्यापार करें, क्योंकि 9th भाव धर्म का रिलेटेड है, और 9th का स्वामी गुरु है, वो 9th में बैठा है। अगर कॉपी किताब दुकान करना चाहते तो धार्मिक किताबों का करें तो ज्यादा अच्छा है, तो ज्यादा अच्छा चलेगा। तो वो हमें कोरिलेट करके जवाब देना है। तो जवाब तो आपको सोचना पड़ेगा, है ना, कि कौन सा प्लेनेट किस चीज से रिलेटेड होता है, किस चीज व्यवसाय को बताता है ना। और अच्छा, और कौन कौन? जैसे हमें व्यापार की आप बात कर रहे हो, तो 10th का सबलॉर्ड तक जाएंगे, सिर्फ उसका राशि स्वामी देखेंगे यहीं तक ही? सबलॉर्ड का नक्षत्र स्तर, सबलॉर्ड का नक्षत्र स्तर, 10th का कैशफल सबलॉर्ड का नक्षत्र स्तर को हम चेक करेंगे, वो कैसा है, क्या बता रहा है। अगर वो निगेटिव हो गया तो फिर वो निगेटिव हो गया तो सब कुछ बुरा हो जाता है, क्योंकि कोई प्लेनेट अपने नक्षत्र के अनुसार ही फल देता है। तो नक्षत्र स्तर को हमें चेक करना है, उसकी जो है। आप बता रहे थे ना कि वो जो 10th भाव का हमारा यहाँ पर जुपिटर बन रहा है, तो आपने यहाँ पर सिर्फ इसका मतलब राशि देखी है, हाँ, तो हम इससे रिलेटेड। हाँ मैं समझ गया, हाँ समझ गया। देखिए वैदिक ज्योतिष का रूल है, क्योंकि वो नक्षत्र स्तर पे जाते नहीं है ना, नक्षत्र लेवल पे नहीं जाते। और हमने भी पाया कि गुरु का संबंध अगर 10th से होता है या 9th से होता है, 9th 10th का संबंध होता है, तो हम क्या कहते हैं, वो टीचर व्यक्ति बनेगा, है ना। तो वो कहीं न कहीं टीचिंग से जुड़ा होता है। टीचर जो हमेशा कॉपी किताब पेंसिल से जुड़ा होता है, तो अगर वो कॉपी किताब से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछता है तो हम उससे कर सकते हैं कि हाँ भी आप दुकान इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं, मगर क्योंकि अब उसी यहाँ से पर सैटर्न का देखने की जरूरत नहीं है, सैटर्न का नक्षत्र नहीं देखना आप। नहीं, अगर उस चीज से रिलेटेड अगर वो प्रश्न नहीं पूछता है सैटर्न से रिलेटेड, तब उसको हम टाल देंगे, उस प्रश्न उस जवाब को हम टाल देंगे। और वैसे अगर हमें कोई पूछे कि हमें क्या काम करना चाहिए, फिर हमें 10th का सबलॉर्ड का नक्षत्र देखना है। हाँ, ठीक है तो सर, हमें थैंक देखना, यू, तो थैंक यू, उससे हम थैंक यू कहना सर। है कि हाँ, तब हमसे कहना क्या आप इसका बिजनेस कर सकते हैं? बोला नहीं है, हमारा मूड नहीं है, ठीक है, तो उसको हम टाल देंगे। फिर हम 10th को देखेंगे, उसका स्वामी किसके साथ बैठा हुआ है ना, क्योंकि 10th में जो प्लेनेट 10th का लॉर्ड है उसका भी एक अपना महत्व है ना। तो उसका अपना एक महत्व, तो उसके आधार पर भी बिजनेस कर सकता है। 10th का जो कैशफल सब लॉर्ड है उसके आधार पर बिजनेस कर सकता है। 10th का स्वामी जिस प्लेनेट के साथ बैठा है उसके अनुसार भी बिजनेस कर सकता है ना। 10th का कैशफल सबलॉर्ड जिसके साथ बैठा है उसके अनुसार बिजनेस कर सकता है। जैसे सैटर्न यहाँ पर अकेला बैठा हुआ है ना, और सैटर्न में किसी भी प्लेनेट की दृष्टि नहीं है, राहु को छोड़ करके, है ना, राहु की दृष्टि है, बाकी किसी की दृष्टि नहीं है। तो राहु यहाँ पे खास कर, सैटर्न यहाँ पे अष्टम भाव में आ गया है, और सैटर्न ये क्या कहते हैं यहाँ पे, एक तो ऑयल मैंने बताया, लेकिन यहाँ पे जब आता है बात, सैटर्न जब आएगा यहाँ पे, तो चूंकि अष्टम भाव में बैठा है और जमीन से रिलेटेड जो है छुपा हुआ जो
कोई पदार्थ होता है वो अष्टम भाव से लिया जाता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे उसे पेट्रोल का काम करो, मिट्टी के तेल का काम करो, कोयला का काम करो, है ना यहाँ पर। लेकिन यही सैटर्न अगर किसी अन्य भाव में हो, अष्टम से ना होकर किसी और, हम उसे सरसों के तेल का, तेल का व्यापार करने के लिए कह सकते हैं, नारियल का भी व्यापार करने के लिए कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो अष्टम में बैठा है तो उसे हम जमीन से नीचे पाए जाने वाले जो शनि से रिलेटेड चीजें हैं उससे हम कहेंगे व्यापार को। ये थोड़ा सा अंतर है। फोर्थ में आता है तो भी हम उसे कहते हैं जमीन से नीचे जो भी चीजें पाई जाती हैं उससे रिलेटेड व्यापार, क्योंकि इसको हम पाताल भाव कहा जाता है। फोर्थ को पाताल भाव कहा जाता है। तो यहाँ भी जो है वही जवाब देते हैं जो अष्टम के लिए होता है, ठीक है। और 12वें के लिए होगा तो भी हम वही जवाब देंगे, लेकिन वहां कोशिश से करते हैं कि वो ये हॉस्पिटल भाव आता है, जेल भाव आता है, तो कुछ ऐसा शनि से रिलेटेड कोई पदार्थ जो आप विदेश से कर सकते हो या जेल में अगर आसपास हो वहां कोई सप्लाई आप कर सकते हो, तो फिर उस चीज के लिए चेन बनाइए, उसके लिए प्रयास कीजिए, है ना। तो अगर उसके पास इस तरह का ऑप्शन है तो कोशिश करेगा, जैसे कि सब्जी भी जेल में जाता है, तेल भी जेल में जाता है, हर तरह के सामान जाते हैं, अगर उससे रिलेटेड काम कर सकता है तो ठीक है। तो उसके पास जो ऑप्शन है उसी हिसाब से हमें जवाब देना है। अच्छा, दूसरा प्रश्न क्या आ सकता है बताइए, प्रश्न बताइए, थोड़ा सा दिमाग हमारा भी दौड़े, उसी हिसाब से उत्तर ढूंढे। अच्छा, एक चीज और आता है, जैसे कल हमारे पास एक मीटिंग होने वाली है, तो वो करें हमसे ना 3 महीने मीटिंग किया कीजिए, वो इंग्लैंड के, ताकि हम आगे का क्या डिसीजन लेना है उस पे जो फैसला ले सके। मैं कहा चल ठीक है कल कर लेते हैं। तो बहुत से लोग आते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं कि हम ना 7 तारीख को कोई डील करने वाले हैं, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे कि बहुत बड़ी डील होता है, जैसे मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हो मेट्रो बनाने का, मेट्रो का ठेका लेने का, तो कई बार ऐसा दिखाया जाता है कि मेट्रो में ठेका तुमने ले लिया, या गवर्नमेंट का कोई ठेका तो ले लिया, शराब का ठेका ले लिया, लेकिन शराब का ठेका लिया, गांव वालों ने दुकान तोड़ दिया, चला ही नहीं। कोई रोड का ठेका ले लिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद से क्या हुआ, हमने तो रोड पे पैसा तो लगा दिया, लेकिन उसके बाद से वो पैसा पास नहीं हो रहा ना। तो अधिकतर 90% कॉन्ट्रैक्टर ऐसे मिलेंगे, कुछ फायदे में है, कुछ नुकसान में है, क्योंकि 20% उसे डीएम को देना पड़ता है, 20% जो ठेका देता है उसको देना पड़ता है, उसके बाद से जो है उसके नीचे का अधिकारी देना पड़ता है, फिर जब पैसा पास कराओ तो वहां भी पैसा देना पड़ता है। तो 20% में से, मतलब 40% में से 20% है उसके पास, 40 में से वो बचा के कुछ, और फिर 20% तो लगाना ही लगाना है, 20% को अपने पास बचाना चाहता है। तो कुल मिला के नुकसान में भी कई बार जाता है अगर वो पैसा ना मिले तो लगने के बाद। उसी कई डील होती है, कोई विदेश से कोई हम माल सप्लाई करेंगे चाइना, या चाइना से माल मंगाएंगे, तो क्या वो हम डील साइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिजनेस रिलेटेड कोई भी चीज डील अगर हमें साइन करना है कि नहीं करना है, कब साइन करना है ना, कब साइन करना है वो तो हम दूसरे तरीके से देखेंगे, मुहूर्त देखेंगे, वो हमें नहीं देखना है यहाँ इस समय। हमें ये देखना है कि कब साइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये भी उत्तर उसी तरह से देंगे जैसे हमने प्रेजेंट में बिजनेस के लिए दिया, 2 6 10 11 और 5 8 12। अगर वो जब पिछले 3 चार्ट बने थे तो हम ये कहेंगे कि कुछ मिलेगा नहीं, मतलब आप साल 2 साल लगाओगे भी और कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, तो लेने से कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि 10-15 करोड़ रुपए लगाओगे, आप 50 करोड़ लगाओगे, और हो सकता है थोड़ा वो नुकसान हो जाए, फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन ये जो चार्ट बना है प्रेजेंट में, गोलू वाला बनाता है, ये गुल्लू वाला, इसमें हम ये कहेंगे कि आपको बेनिफिट होगा, आप डील साइन कर लीजिए, ठीक है, आप साइन कर लीजिए और आपको फायदा होगा। बाकी के जितने भी चार्ट बने थे वहां पर हम ये कहेंगे कि आप साइन मत कीजिए और इसको छोड़ दीजिए, है ना। और भी कोई प्रश्न बताइए। सर अगर कोई पूछे कि मेरा जॉब इंटरव्यू दिया है मैंने और वो होगा कि नहीं होगा, ये बिजनेस से रिलेटेड ही पूछूं सर, या अगर बिजनेस से नहीं रिलेटेड नहीं कोई बात नहीं, कोई इंटरव्यू के लिए मैंने शुरू में बता दिया था, अगर रिटन टेस्ट होता है तो 2459 के साथ हमें 611 या 1011 होना चाहिए ना, मतलब 4-5 भी हो तो भी चल जाएगा,
क्योंकि हमें 11 तो मिल रहा है साथ में, 6, 11 और 5, 11, 6, 11 या 10, 11 है साथ में, 2, 4 है, 5 है, 9 है, 4 है। तो बच्चा जो 4, 5, 9 एजुकेशन के नंबर है। तो जब हम लिखने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो कोई एग्जाम देने जाते हैं, तो एजुकेशन तो चाहिए। अगर हम पढ़े नहीं रहेंगे तो हम एग्जाम कैसे देंगे? तो कंपटीशन बीट करने के लिए 6, 11 या 10, 11 जरूरी है, लेकिन एजुकेशन के नंबर भी होने चाहिए, है ना? तो वो तो व्यक्ति जो है जो भी एग्जाम देगा उसमें पास कर सकता है। उसी तरह इंटरव्यू के लिए बात आता है, इंटरव्यू के लिए आता है 3, 10, 11 या 3, 6, 11। अगर ये नंबर्स आएंगे तो व्यक्ति जो कंपटीशन इंटरव्यू पास कर जाएगा, अगर नहीं आते तो नहीं पास कर पाएगा। तो आपको दशांत दशा प्रत्यंत दशा में देखनी है। अगर मान लीजिए कि वहां पर हमें कंपटीशन के बारे में पूछता है, तो हमें 6 का कैशपल सबलार्ड देखना है। किसका देखना है? 6 का कैशपल सबलार्ड देखना है। और वहां पर अगर वो मिले जुले नंबर देता 2, 4, 5, 9, है ना, तो उसका बहुत ज्यादा महत्व न्यूट्रल हो गया। लेकिन दशांतर दशा प्रत्यंत दशा हमें देखनी है कि कब वो रिजल्ट उसका आना है, उस समय कौन सी दशांतर दशा प्रत्यंत दशा आ रही है। अगर वहां पर अगर वो पूछता है कि हमें 20 तारीख को इंटरव्यू देना है, क्या मैं उससे पास होऊंगा, तो उसको हमें चेक करना है। अगर वो बोला कि मैं दे चुका हूँ, है ना, तो हमें ये देखना है कि उसका रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट कब आएगा तो उसके लिए सिर्फ 6, 11 देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना। 6, 11 या 10, 11 अगर आ रहा है तो पास हो जाएंगे, और नहीं आ रहा तो नहीं पास होंगे। तो एग्जाम हमें आगे देना है भविष्य में, उसके लिए हमें एजुकेशन के नंबर 7, 7, 10, 11 या 6, 11 देखना है। और एग्जाम दे चुके हैं पहले ही, तो हमें क्या चाहिए? खुशी चाहिए। 2, 4, 5, 9 मिल जाए ना, 5, 11 हो, 9, 11 हो, 4 का कोई रोल नहीं है, तो खुशी मिल जाए। 2, 4, 2, 5, 9 और 6, 10, 11 या 6, 11, तो व्यक्ति पास हो जाएगा, है ना। और इंटरव्यू के लिए पूछे तो वहां भी नंबर है, क्योंकि वहां इंटरव्यू तो दे चुका है। जब दे चुका है तो फिर हमें क्या देखना? 3 नंबर देखना ही नहीं है, हमें देखना वो पास होगा कि नहीं होगा। बस वो 6, 11 या 10, 11 देख गुरुजी कोई आदमी घर से रूठ के चला जाए तो वो मिलेगा नहीं मिलेगा, या जिंदा है नहीं है? उसके लिए चर्चा करेंगे खोए हुए व्यक्ति के बारे में। प्रोफेशन को चलने दीजिए, है ना। तो है सिंपल सेम चीज ऐसे उसमें भी यही है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। सर एक और सर मेरा एक प्रश्न था, सर मेरा पूछूं? सर मेरा एक प्रश्न था, अपन हॉस्टल लेते हैं तो हॉस्टल चलेगा कि नहीं चलेगा वो कैसे देखेंगे अपन? हॉस्टल मकान ले रहे हैं किराए? हाँ हॉस्टल, ठीक है। हाँ, तो देखिए, मकान ले जब रहे हैं किराए पर। कोई प्रश्न आता है हॉस्टल से रिलेटेड, ठीक है, होटल से रिलेटेड, तो होटल और हॉस्टल का नंबर होता है 411। क्या नंबर होता है? 411। मकान, जमीन, भूमि, ये इसका नंबर होता है 4 नंबर। वाहन, है ना, अगर मैं कोई शोरूम खोलूं गाड़ियों का, उससे में प्रॉफिट होगा कि नहीं, तो 411। मकान से प्रॉफिट होगा कि नहीं, 411। होटल से प्रॉफिट होगा कि नहीं, 411। और इन्होंने क्या पूछा अभी? हॉस्टल। हॉस्टल के लिए होता है 411, 4511, है ना, क्योंकि वहां पे वहां पर बच्चों के रहने का एक स्थान होता है। तो 411 भी हो सकता है, 4511 हो तो अच्छा माना जाएगा। तो 411 के साथ साथ हमें 10 नंबर मिल जाए, 4, 10, 11 मिल जाए, 4, 6, 10, 11 मिल जाए, है ना। तो वहां पे 4, 4, 11 अगर एक लाइन में आ जाए तो समझिए कि प्रॉफिट हो गया। बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। 4, 10, 11 हो, 4, 6, 11 हो तो हमें प्रॉफिट होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, हमें तो मकान से लास्ट, सर सॉरी मैं टोक रही हूँ बीच में। सर ये जो लास्ट आपने बोला अभी हॉस्टल वाला, मतलब मैं अगर हॉस्टल का बिजनेस करूँ तो इस कोऑर्डिनेट से मेरे को प्रॉफिट होगा, पर ये नहीं बताता कि मैं हॉस्टल में रहूंगी या नहीं रहूंगी। नहीं, वो इन्होंने पूछा, बिजनेस रिलेटेड इन्होंने पूछा कि मैं हॉस्टल का बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, उस करूँ तो प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। अच्छा सर, ठीक है, तो हॉस्टल का बिजनेस, हॉस्टल मतलब एक मकान हो गया, ठीक है। तो हम मकान बनाएंगे, जमीन लेंगे, मकान बनाएंगे, फिर उसमें पैसा लगाने के बाद से उसमें
उसमें लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मकान बनाना शुरू करें वो केस में फंस जाए ना, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है बनाने के पहले। और बनाने के बाद भी कोई लड़का रहने नहीं आता, जिसको कॉलेज के लिए हमने लगाया बनवाया, पता चला कोरोना आ गया, 2 साल हॉस्टल बंद हो गया, है ना। हमारे पैसे तो लग चुके हैं, वही पैसा किस पे लगे, ब्याज पे लेके लगे हुए हैं, तो इतना ब्याज उसका बढ़ता जाएगा, तो चलेगा कि नहीं चलेगा। तो प्रश्न कई तरीके से हो सकते हैं। तो जब भी मकान से रिलेटेड प्रश्न हो तो 411 देखना है, 4, 10, 11 आए, 4, 6, 11 आए या 4, 11 आए, तो मकान से प्रॉफिट, बस इतना ही हमें देखना है, मकान से प्रॉफिट 4, 11। वाहन से हमें, अब उसमें ये ध्यान देना, ध्यान ये चीज ध्यान रखिएगा कि मंगल और शनि मकान के कारक होते हैं, तो मंगल और शनि में 6, 8, 12, 5, 8, 12 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कि मकान से प्रॉफिट हो तो मंगल में 5, 8, 12, 6, 8, 12 नहीं होना चाहिए, शनि में 5, 8, 12, 6, 8, 12 नहीं होने चाहिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी अन्य प्लेनेट में है कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से जब होता है कि क्या हम शोरूम खोले बाइक का, कार का, क्या हमें प्रॉफिट देगा, नुकसान में तो नहीं जाएगा। बैटरी वाली गाड़ी आजकल बहुत चल रही, क्या हम उसका शोरूम ले लें, कोई फ्रेंचाइजी ले लें, कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो वहां पर हमें क्या देखना है, हमें देखना है शुक्र अच्छा होना चाहिए, कि शुक्र वाहन का कारक होता है, एक तो शुक्र अच्छा होना चाहिए, साथ ही 411 अधिकतर प्लेनेट में आना चाहिए, क्योंकि अंतरदशा तो किसी न किसी प्लेनेट की आएगी, प्रत्यंदशा किसी न किसी प्लेनेट की आएगी, सूक्ष्म दशा किसी न किसी प्लेनेट की आएगी। तो ऐसा आप देखते हैं कि जब 411 आता है ना तो अधिकतर प्लेनेट में आता है। जैसे यही चार्ट देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए केतु में 411 आ गया, वीनस में 411 आ गया, वीनस में 2, 4, 11 है, फिर सन में भी 2, 4, 11 है, फिर मून में भी हमें 4, 10 दिख गया, 11 नहीं है लेकिन 2, 4, 10 है, मार्स में हमें 4, 11 दिख गया और डबल रिपीट अवस्था में है, राहु में भी 2 बार दिख गया, जुपिटर में भी दिख गया और सैटर्न में नहीं है, सैटर्न में नहीं है और मरकरी में है, तो सैटर्न में यहाँ पर नहीं है, और मंगल में हमें बहुत बढ़िया दिख रहा है, यहाँ सैटर्न की स्थिति ठीक नहीं दिख रही है। तो सैटर्न को ध्यान रखिएगा, ये लोहे का भी कारक है, ठीक है, लोहे का कारक है। तो अगर खास करके जो है वाहन से रिलेटेड प्रश्न आता है तो शुक्र तो यहाँ पे ठीक दिख रहा है, मकान से प्रॉफिट होगा, नहीं वाहन से प्रॉफिट होगा, लेकिन सैटर्न खराब हो गया, तो सैटर्न में 6, 8 आ रहा है और 6, 9 आ रहा है, बहुत ज्यादा बुरा नहीं है 6, 8, लेकिन 4, 11 यहाँ पर नहीं है। तो कहीं न कहीं सैटर्न खराब होने से कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि 6, 8 यहाँ पर पहले से है और 7 के साथ है, 7 के साथ 8 आ रहा है, 6 के साथ 8 आ रहा है, तो थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। तो हम उनसे कहेंगे कि आपको लोहे से नुकसान दिख रहा है ना, और वीनस ठीक है भले ही, लेकिन हमें सैटर्न से रिलेटेड कुछ नुकसान दिख रहा है, तो आप वाहन से रिलेटेड बिजनेस ना करें। लेकिन अगर ये कहेंगे होटल से बिजनेस या मकान से रिलेटेड, तो यहाँ पे मंगल ठीक है ना, मंगल ठीक है, और मंगल ठीक है, तो होटल एक होता है, रुमाली एक होटल होता है कि जिसमें खूब सारी सजावटें होती हैं, बाहर से देखने में कितना अच्छा, बड़े बड़े लोग आते हैं और बहुत पैसे वाले खर्च करने वाले लोग आते हैं। तो होटल के लिए हमें वीनस को भी देखना जरूरी है, क्योंकि वहां पे हमें कुछ लड़कियों को रखना पड़ता है, मतलब देखभाल करने के लिए। लेकिन हॉस्टल में क्या होता है, वहाँ लड़कियों की जरूरत नहीं है, वहाँ बहुत ज्यादा सजावट की जरूरत नहीं है ना, तो वहाँ हमारा वीनस नहीं भी अच्छा होगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। हॉस्टल में मंगल ठीक है तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर होटल का व्यापार आया तो वहां पे हमें वीनस देखना पड़ेगा, मंगल भी देखना पड़ेगा, है ना। सैटर्न थोड़ा सा खराब है तो भी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, मंगल या शनि में से एक अच्छा होना चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना कि मकान होटल भी हुआ और मकान हॉस्टल भी हुआ, लेकिन वही हॉस्टल के लिए हमें वीनस को देखने की जरूरत नहीं है, गुरु को देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, कि गुरु ज्ञान का कारक है, उससे पढ़ने गुरु से रिलेटेड लोग उस मकान में रहेंगे, तो गुरु अच्छा है कि नहीं है, बस वो हम देख सकते हैं। बाकी वीनस को देखने की जरूरत, लेकिन जब हम होटल देखेंगे वहां गुरु से कोई लेना देना नहीं है, वहां तो ज्यादा पैसा, जितनी अच्छी सजावट होगी उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा, तो वहां वीनस और मंगल को देखेंगे, ठीक है। तो ये प्लेनेट का बहुत ज्यादा रोल आ जाता है हर बिजनेस में, और कौन सा प्लेनेट कौन से बिजनेस से रिलेटेड होता है ये डिफाइंड है ना, और कुछ अपना भी दिमाग उसमें लगाता है ना, बहुत सारी चीज किताबों में है और मकर जाल जैसी है, उसमें से हमें कुछ सोचना है, विचार करना और फिर जवाब देना है।
तो धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा, जैसे जैसे हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे अनुभव हो जाएगा। मुझे सर्दी हो गई इस समय ऐसा लग रहा है, मैं इसे बंद करता हूँ, ज्यादा देर चल गया। ठीक है, कुछ और प्रश्न और पूछे नहीं तो फिर बुधवार को क्लास करेंगे, ठीक है? कल क्लास नहीं होगी, कल थोड़ा सा व्यस्त था मैं। सर एक चीज और बताइए, अगर ये पता करना हो कि फॉरेन से रिलेटेड बिजनेस करना चाहिए या फॉरेन कंट्री में जाके बिजनेस करना चाहिए, इस तरीके के योग क्या रहेंगे सर? देखिए, जब दशमेश 12वें भाव से संपर्क बनाए, जब दशमेश 12वें से संपर्क बनाए, मतलब 12th का मालिक 10th में आ जाए या 10th का मालिक 12वें में बैठ जाए, ठीक है? तो विदेश से हमें लाभ होता है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस से लाभ होता है, या फिर विदेश से कोई हमें कांटेक्ट मिले। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे आईटी इंजीनियर हैं हमारे देश में, आईटी से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन वो काम कहाँ से मिलता है? ऑस्ट्रेलिया से मिलता है, कनाडा से मिलता है, ब्रिटेन से मिलता है, जर्मनी से मिलता है, अमेरिका से मिलता है। वहां पे लागत बहुत ज्यादा आती है, वहां के इंजीनियर ज्यादा पैसे लेते हैं और यहाँ पर कम पैसा लगता है, तो लोग यहाँ पर वहां से ऑर्डर लेकर के हमें दे देते हैं, हम उस काम को करके उन्हें वापस कर देते हैं। तो काम वहां से हमें आया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी विदेश से रिलेटेड होता है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब डॉलर इत्यादि से रिलेटेड कोई काम करना हो, फॉरेन जो है करेंसी एक्सचेंज वगैरह में, तो वो भी हमारा काम विदेश से होता है। तो जो कोई भी ऐसा काम जो विदेश से रिलेटेड हो, जैसे दूतावास वगैरह में है ना काम करते हैं, तो वही जो है वहां पर वो भी उससे 12 से रिलेटेड आ जाएगा, तो उससे रिलेटेड काम करने से प्रॉफिट होगा। लेकिन जब 3, 9, 12 आ जाते हैं, 3, 9, 12 है ना, ये विदेश भाव के कारक होते हैं, तो ये संबंध अगर बन जाता तो हम कहते हैं विदेश में जाके ही व्यवसाय करें, है ना। दशांतर दशा में 3, 9, 12 के साथ 10, 11 आ जाए तो हम कहेंगे विदेश में जाकर ही काम करें। अगर 3, 9, 12 के चार्ट में नहीं है तो विदेश आना जाना होगा ही नहीं, तो आप विदेश से रिलेटेड काम कर सकते हैं, यहीं बैठे बैठे कर सकते हैं, कभी कभार आना जाना पड़े कोई बात नहीं। आप यही आजकल सब कुछ वीडियो लाइव पे बात होती है, मोबाइल पे बात होता है, मतलब कुछ सारा काम यहीं बैठे बैठे कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आने जाने की जरूरत नहीं। जैसे चाइना हम नहीं गए 2 साल से, लेकिन हमारा कोई बिजनेस रुका थोड़ी, सारा माल आ रहा है, पैसा जा रहा है, तो कहीं कोई रुकावट नहीं आ रही है, तो वो काम हम कर सकते हैं। लेकिन 3, 9, 12 जब चार्ट में अधिकतर प्लेनेट बताने लगे तो हम विदेश जाकर के काम करना चाहिए। 12वें का संबंध 10 से बन जाए, 12वें का स्वामी 10वें का स्वामी एक साथ किसी भी भाव में बैठ जाए, तो विदेश से रिलेटेड काम करना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बुध है और यहाँ पर मंगल है, मंगल और बुध यहाँ पे सेकंड भाव में बैठे हैं, इनको हम कह सकते हैं विदेश से रिलेटेड काम कर सकते हैं, है ना। धन भाव में बैठे हुए हैं तो विदेश से आमदनी हो रही है, ठीक है। व्यय विदेश भाव का पैसा धन भाव में बैठा हुआ है और मरकरी बैठा है और 10th का स्वामी भी यहाँ पे बैठा हुआ है और सूर्य खुद यहाँ पे बैठा हुआ है, तो हम ये कहेंगे आप विदेश से रिलेटेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम कर सकते हैं। तो ये जवाब हम इस तरह से दे सकते हैं। दूसरा क्या होता है, एक सिस्टम और बताया था आप लोगों को, मतलब वो चैप्टर अभी शुरुआत नहीं के लिए उससे जुड़े बहुत कई बार हमने डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि किस तरह से देखते हैं कि जैसे यहाँ पे तीसरे का स्वामी बुध है ना, 3rd भाव स्वामी बुध है और 12th का स्वामी बुध है। अगर ये बुध यहाँ पे बैठ जाता, कहाँ पे, 12वें में बैठ जाता या फिर 3rd में ही बैठ जाता यही बुध, तो ऐसा व्यक्ति विदेश में जाके काम करना चाहिए, है ना। मतलब यही मंगल बुध 3rd में बैठते या 9th में बैठते तो हम, या फिर 12th में बैठ जाते तो हम कहते हैं आपको विदेश में जाके काम करना चाहिए, है ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ नहीं करना, वहीं जाके बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि बुध यहाँ पे 3, 9, 12 चाहे दृष्टि द्वारा चाहे युति द्वारा बना रहा है ना, और 10th के स्वामी के साथ बैठ के बना रहा है, तो निश्चित रूप से उसको विदेश में जाकर के काम करना चाहिए, यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड फॉरेन से रिलेटेड कोई काम नहीं करना चाहिए। ये मतलब 3, 9, 12 का महत्व बढ़ जाता है, तो अगर ज्यादा प्लेनेट में आते तो हमें विदेश में जाके काम करना चाहिए। और बाकी 10th का संबंध और 12th से अगर बन रहा है
किसी तरीके से तो हम ये कह सकते हैं कि 3 9 12 बहुत ज्यादा नहीं आ रहे, जिससे यहाँ पे नहीं आ रहा है ना, मरकरी सेकंड में बैठा है, दृष्टि संबंध नहीं बन रहा है, तो हम कह देंगे यहाँ पर आप, हालांकि दृष्टि संबंध एक बार चेक कर लेते हैं, बुध अच्छा मरकरी का 9 से तो नहीं बन रहा, 9 के स्वामी से बन रहा है, उतना बढ़िया नहीं माना जाता ये, और 3 9 12 किसी प्लेनेट में नहीं है ना, किसी प्लेनेट में नहीं है, तो 3 9 12 नहीं है, तो विदेश जाके काम नहीं करना, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का या विदेश रिलेटेड कोई सामान मंगाइए और बेचिए, विदेश से सामान मंगाइए और बेचिए, है ना, ये काम कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ? तो कुछ प्रश्न सोच कर आइएगा, परसों फिर करेंगे प्रश्न कुंडली ना, बहुत विस्तार है, नए नए प्रश्न आते हैं, और लेकिन जवाब कुल मिला के एक जैसा ही बनता है, नंबर्स घुल मिल के आते हैं, जैसे इंटरव्यू से रिलेटेड आते हैं, बिजनेस से रिलेटेड आते हैं, नौकरी से रिलेटेड आते हैं, ट्रांसफर से रिलेटेड आते हैं, और ट्रांसफर का बता ही दिया, 3 9 12 अगर राहु केतु शनि और सूर्य में आएगा तो ट्रांसफर होगा, अन्यथा नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सर ये लास्ट वाला एक बार और बताएंगे सर, ये ट्रांसफर वाला, सॉरी मैंने मिस कर दिया। देखिए 4 प्लेनेट होते हैं जो हमें अलग करते हैं, अपने स्थान से अलग करते हैं, ठीक है, 3 9 12 अगर राहु केतु शनि, इसको बोलते हैं राकेश, और सूर्य, ये 4 प्लेनेट जो होते हैं ये अलगाव मतलब अलग करने वाले प्लेनेट माने जाते हैं, हम जहां पे हैं उससे अलग करने वाले। तो प्रश्न आता है कि क्या मेरा ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, तो अगर इन प्लेनेट की दशांतर दशा आ रही हो और इन प्लेनेट में 3 9 12 एक्टिव हो, है ना, तो फिर ट्रांसफर हो जाएगा। अगर इन प्लेनेट में के साथ साथ और भी प्लेनेट में 3 9 12 हो, तो ऐसे आदमी को ट्रांसफरेबल जॉब ही लग मिलती है कि आप 6 महीने यहाँ पे रहो, 6 महीने 1 साल वहां रहो, तो ऐसे लोगों का 3 12 ज्यादा होता है, 3 12 या 3 9 3 12 या 3 9 इस तरह से ज्यादा नंबर्स होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा ट्रांसफर लेना पड़ता है। तो प्रश्न की मेरा ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, इस महीने होगा कि नहीं होगा, अगले महीने होगा कि, प्रश्न में तो कुछ भी हो सकता है, क्या इस महीने ट्रांसफर हो जाएगा? अगर प्रेजेंट दशांतर दशा में 3 9 12 आ रहे हैं, सूर्य चंद्रमा केतु नहीं राकेश और सूर्य, इनकी कोई दशा और अंतर दशा चल रही है तो होगा, अन्यथा नहीं होगा, है ना। और मतलब इनमें तो आना ही चाहिए, बाकी अन्य प्लैनेट की जो दशांतर दशा होगी उसमें भी 3 9 12 आएंगे तो ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। फिर प्रश्न आता है ट्रांसफर के साथ प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, तो 3 9 उसके 3 9 के साथ या 3 12 के साथ 10 11 आ गए या 6 11 आ गए, तो 6 11 आ गए तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन प्रमोशन नहीं होगा, क्योंकि 6 11 पैसा देता, प्रमोशन नहीं देता। लेकिन 10 11 आ गया तो प्रमोशन हो जाएगा, पैसा नहीं बढ़ेगा। 3 3 9 3 12 के साथ 6 10 11 तीनों आ गया तो पैसा भी बढ़ेगा, मतलब सैलरी आपका इंक्रीमेंट भी होगा, साथ साथ प्रमोट भी होंगे आप, है ना, जिम्मेदारी भी बढ़ेगी आपकी। तो ये जवाब इस तरह से बनता है। और अगर नंबर्स नहीं आते तो हमें देखिए, जो लोग हमारे अपने होते हैं ना, जान पहचान के रिश्तेदार, वो हम कंफ्यूज हो जाते हैं यार इसको क्या जवाब दें, तो वहां पे ना डिसीजन लेना बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो कभी फेमिलियर नहीं होना चाहिए, जिसको जवाब देना ना फेमिलियर ना हो तो उसको जवाब दे सकते हैं, और कोशिश करना चाहिए कि ऐसा भी जवाब ना दे कोई दुखी हो जाए, और हमें दिख रहा है कि कोई बहुत बढ़िया नहीं होना, तो ऐसा कोई जवाब नहीं था कि बहुत ज्यादा खुश हो जाए, उसे उपाय बता देना चाहिए, है ना, कि स्थिति प्लेनेट का भी आपके पॉजिटिव नहीं है, आप कुछ उपाय कर लीजिए, हो सकता है आपका काम बन जाए, है ना। इस तरह से जवाब दे करके शांत करना चाहिए, एकदम नहीं कहना कि बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसे भी बहुत लोग कहते हैं ना, हमने लिख के दे दिया, हमने जो कह दिया वो नहीं होगा, ऐसा भी मतलब बहुत से पंडित लोग हैं कहते हैं। कोशिश करना चाहिए कि हमें गारंटी लेने से बचना चाहिए ना, ताकि सामने वाला दुखी ना हो, क्योंकि उनका विश्वास होता है कि हमने जो कह दिया ठीक है, तो प्रयास करना बंद कर देते हैं। और जब व्यक्ति अंदर से हार जाता है, मन से हार जाता है, तो निश्चित रूप से कई बार काम नहीं होता। बहुत लोग जिद्दी नहीं होते ना, तो कोशिश करना चाहिए कि हमें थोड़ा सा संभल करके जवाब देना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, और बुधवार को मिलते हैं, ठीक है।
नमस्कार। फिर और कोई प्रश्न लेंगे, है ना? और इस पे ही चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है जो पूरी लाइफ में आपके पास घूमता ही रहेगा। और किस किस तरीके से हम जवाब दे सकते हैं, या तो आप प्रश्न लिख करके लाइएगा कॉपी पे, है ना? नोट कर लीजिए कि इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, उसको पूछेंगे, तो फिर उसपे हमारा मतलब विचार किया जाएगा कैसे जवाब देना है। और नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा ही अपने तरीके से, ठीक है? और या फिर कोई चार्ट हो, कोई आपके पास कोई चार्ट हो कि जिसका ट्रांसफर हुआ हो, जिसका प्रमोशन हुआ हो, जो एक व्यक्ति ऐसा हो कि पिछले 4 साल में अथाह पैसा कमाया हो, है ना? तो उस तरह का चार्ट हो तो वो भी आप चेक कर सकते हैं कि उसमें चार्ट में आखिर ऐसा पैसा क्यों हुआ, ना व्यक्ति पैसा क्यों कमाया। जो व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता था 2 साल बाद 2 लाख रुपए कैसे कमाने लगा, ऐसा कौन से प्लेनेट की दशांतर दशा आ गई, है ना? उसको भी चेक कर सकते हैं। चिंता ही न रहा। बहुत जरा है यो। चलिए ठीक है, रखते हैं ना। नमस्कार सर, गुड नाइट। Thank you, sir. Just thank you, sir. Good day. शुभ रात्रि सर।